हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट। अभी क्या है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो रहता अलग अलग रहता। इक्विटी इन्वेस्टमेंट रहता, म्यूचुअल फंड रहता, बॉन्ड्स रहता, गोल्ड रहता। बहुत सारे लोग ऐसे अलग अलग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट मोस्टली ना आपको जब ज़्यादा प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांसेस है तब आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने का है, जो कि हम उसको बोलते हैं शेयर्स बाय करने का, ये हम बोलते हैं। अभी देखिए, इसमें टाइप्स ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ये वीडियो इसके ऊपर है। अभी क्या क्या होता है टाइप्स ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट। पहला है शेयर्स है। अभी देखो, ये शेयर्स यानी क्या है। अभी समझो एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल्स अपने पीजीसीएल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी है। अभी ये समझो कंपनी का लगभग जो प्राइस है, कंपनी का जो शेयर्स का वैल्यू बोलते हैं हम, अभी लगभग चल रहा है वो, एज्यूम करो 400 के आसपास। अभी ये जब एक कंपनी स्टार्ट हो रही थी तब ये 20 रुपये से चालू हुई होंगी। अब 30 रुपये, 40 रुपये, 50, ऐसा लगभग 400 रुपये तक गए। और समझो दूसरी कंपनी एक एमआरएफ इंडस्ट्री, एमआरएफ जो टायर्स है वो कंपनी, अभी वो कंपनी लगभग 100-200 रुपये के आसपास चालू हुई होंगी। अभी उसका शेयर लगभग 1.5 लाख तक चला गया। अभी हम देखेंगे कि ये दोनों का कंपेरिजन किया तो आप बोल सकते हैं कि ये कंपनी का रिटर्न तो बहुत है और इस कंपनी का रिटर्न इतना है। बट ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी देखिए, जो उसने रिटर्न कमाया, कौन से एमआरएफ जो टायर है वो कंपनी ने रिटर्न कमाया, लगभग वो 1.5 लाख रुपए तक चला गया, यानी 20-25 साल में चला होंगे। और जो पावर ग्रिड कंपनी है वो सिर्फ 400-450 से क्यों रह गई। अभी उसके पीछे रीजन देखो कि समझो ये कंपनी है ना, पीजीसीएल गवर्नमेंट कंपनी मोस्टली क्या करती है, डिविडेंड करती, उसके बाद स्प्लिट्स करती शेयर, जो कि हम ही समझो स्प्लिट यानी उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। स्प्लिट यानी उस शेयर्स के पीस करना। अभी समझो जिसके पास उसके 10 शेयर्स है, उसको 1:10 किया, तब एक शेयर तो उसको 10 शेयर्स मिलेंगे, ऐसा रहता हो। अभी देखिए, ये जो स्प्लिट है वैसा ही पीजीसीएल ने स्प्लिट किया, डिविडेंड दिया, बोनस दिया, उसकी वजह से उसका प्राइस उतना बढ़ा नहीं। बट एमआरएफ में क्या है, जितनी उसकी क्वांटिटी है उतनी क्वांटिटी उसकी रही। अभी देखिए, ये जो शेयर्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया, क्यों दिया, क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। अभी समझो आपने गोल्ड लिया 1 kg, समझो आपने 20 ग्राम जो है ना गोल्ड लिया है। अभी आपने लगभग 20 साल पहले गोल्ड लिया है। अभी और समझो 20 साल पहले आपने एक शेयर्स लिया है। अभी 20 साल पहले के शेयर्स और 20 साल पहले वाले जो गोल्ड है उसका इन्वेस्टमेंट जो है अभी 2025 में देखा गया, तब आपको कौन सा ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, शेयर्स का रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि शेयर्स में जो है ना अनलिमिटेड रिटर्न्स है, आप गिन नहीं सकते, अनलिमिटेड है वो। 10x, 20x, 100x कितना भी गेन है उसमें। लेकिन गोल्ड में वैसा नहीं है। गोल्ड का जो है ना बहुत स्लोली अप हो जाता। उसकी वजह से आपको जो मैं वीडियो बनाने का ये मकसद है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है ना ये शेयर्स में करना चाहिए। किन लोगों को करना चाहिए, जो लोग एक्सपर्ट है, उनके पास नॉलेज है, उसके पास फंडामेंटल देखने का जो वे बोलते हैं वो उनके पास है। फंडामेंटल्स में बहुत सारी चीज़ें है, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया है। फंडामेंटल्स में उसमें जो शेयर्स कंपनी का बाय करते हो तुम, वो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जो कि आप ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हैं, ये रहा। और उसमें आप शेयर्स होल्ड कर सकते हो। अभी आपको शेयर्स होल्ड करने का है तो आप खुद उसको बाय कर सकते हैं। आपको किसी के बोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी ने बोला है मैं करूँगा या मैं किसी को पूछूंगा ये बाय करोगे, ऐसा नहीं है। शेयर्स यानी आपको खुद स्टडी करके वो बाय करने चाहिए। अभी वो ये हो गया शेयर्स का। अभी उसमें अलग अलग है शेयर्स, यानी लगभग अपने एनएसई में बहुत कंपनियां हैं, उसमें आप कौन सा भी शेयर्स ले सकते हो। बट उसमें लेने के लिए आपको स्टडी करना चाहिए। अभी स्टडी करके ही उसको फंडामेंटल, उसका पूरा बैकग्राउंड, उसका जो पूरी चीज़ें उसको देखकर उसमें बाय करना चाहिए। और वो भी डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। क्या डाइवर्सिफाइड, कि आपके जो शेयर्स है एक ही कंपनी में पूरा कैपिटल नहीं लगाना चाहिए। उसमें आपको देखना चाहिए कि उसमें मेरा एफएमसीजी में कुछ शेयर्स होने चाहिए, कुछ शेयर्स मेटल्स में होने चाहिए, कुछ शेयर्स ऑटोमोबाइल में रहने चाहिए, या कुछ शेयर्स मेरे जो कॉस्मेटिक्स या वैसे कुछ ऐसे जोमेटो वगैरह रिटेल्स या ऐसे कुछ कंपनी में होने चाहिए, या ऐसा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अलग अलग कंपनी के शेयर्स आपके होने चाहिए। समझो एक कंपनी डूब भी गई ना, तब आपके बाकी के 8-9 कंपनियाँ जो है आपके पास ना, तब आपके बचे रहते। उसकी वजह डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। उसके लिए वो शेयर्स इन्वेस्टमेंट उसको हम बोलते हैं। बट अभी जो है ना सेकंड जो है ना वो इक्विटी म्यूचुअल फंड है। उसमें क्या है, जब आप एक फंड मैनेजर है जो कि आपका पैसा लेता और वो खुद का स्टडी, खुद का नॉलेज
लगाकर वो पैसा इन्वेस्ट करता, उसको हम बोलते कि म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आप देखते हैं कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, बहुत है, उसमें अलग अलग है कि समझो ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है, ग्रोथ एंड इक्विटी डेब्ट फंड है, ICICI ऐसे बहुत, HDFC के ऐसे बहुत है, निपॉन के है या टाटा के बहुत है ऐसे म्यूचुअल फंड है। वो म्यूचुअल फंड करना भी सही है, ऐसा नहीं कि वो गलत है, सही करना चाहिए म्यूचुअल फंड। जिसके पास ना टाइम नहीं है, जिसका जॉब बड़ा है, जिसको कुछ ऐसा टाइम नहीं है वो उसमें शेयर्स बाय करने के लिए, तब वो लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड यानी सेफ है, उसमें कुछ भी ऐसा टेंशन तुमको लगाने की जरूरत नहीं। आपको पर मंथ 1000 2000 से आप कितना भी अमाउंट का म्यूचुअल फंड हर महीने में या हर लमसम में भी कर सकते हो। यह है इक्विटी म्यूचुअल फंड। उसमें ना आपका सिर्फ जो पैसा है वो जाता, बाकी आपको कुछ नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आपका हर महीने में आपका जो अमाउंट उस स्पेसिफिक डेट को डिडक्ट हो जाएगा और आपको जो उसका नेट एसेट वैल्यू है NAV, आपको उस प्राइस से जो फंड मैनेजर जो कंपनी है वो NAV के हिसाब से वो अपना जो खरीद लेते, उसके हिसाब से आपको आपके पोर्टफोलियो जो है, आपका जो फोलियो नंबर है, उसके हिसाब से आपको उधर देखने को मिलता। ये है इक्विटी म्यूचुअल फंड। उसमें जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है ना, वो कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बड़ा इन्वेस्टर है वो सिर्फ शेयर्स बाय करेगा, वैसा नहीं है। उसमें क्या है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना अलग अलग इसमें रहने चाहिए। समझा एक बड़ा इन्वेस्टर है, वो शेयर भी खरीदता, उसके साथ साथ वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी उसका इन्वेस्टमेंट रहता, उसके साथ साथ उसका गोल्ड में रहता, उसके साथ साथ उसका रियल एस्टेट में भी रहता। रियल एस्टेट यानी जो हम बोलते प्रॉपर्टी वगैरह जो बोलते, उसमें भी उसका रहता, और जो सिक्योरिटीज बॉन्ड वगैरह बोलते हैं उसमें भी उनका इन्वेस्टमेंट रहता। ऐसा नहीं कि सिर्फ शेयर्स में लिया है वो हो गया। आपका जो इन्वेस्टमेंट में मैंने जैसा बोला आपको, शेयर्स लेते समय आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना चाहिए, वैसा ही आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपका डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जैसे कि शेयर्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड, ये प्राइवेट इक्विटी, ये अलग अलग है। अभी जो है ना, ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना बहुत सारे आपके पास मार्केट में बुक्स भी अवेलेबल है, उसके हिसाब से भी आप पढ़कर वो कर सकते हो। लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड में वैसा कुछ नहीं है। कुछ आपको ऐसा बुक खरीदना चाहिए, कौन सा या अच्छा देखना चाहिए, आप उसमें सिर्फ रिटर्न देखते हैं कि ये जो फंड मैनेजिंग कंपनी है, ये इसका 10% रिटर्न पर साल का है, और ये कंपनी उसका 15% है। ये लार्ज कैप है, ब्लू चिप है, उसका है 8%। ये अलग अलग आपके हिसाब से है। उसमें हाई रिस्क है, उसमें मीडियम रिस्क, लो रिस्क, ये भी आपके पास आपको मिलते हैं। ये अलग अलग इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है, वो भी आप देख सकते हैं। और जो थर्ड है प्राइवेट इक्विटी है। प्राइवेट इक्विटी यानी जो कंपनी जो कि मार्केट में लिस्टेड नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट इक्विटी। समझो अभी एक माइक्रो कैप कंपनी है, वो कंपनी समझो फोर्जिंग में है। फॉर एग्जाम्पल फोर्जिंग के जो अलग अलग पार्ट है, जैसे हम फोर्जिंग में गाड़ी जो बाइक या 4 व्हीलर्स रहती है, उसमें फोर्जिंग के जो पार्ट रहते हैं, कुछ चेसिस वगैरह ऐसे कुछ जो पार्ट तैयार करते हैं ना, वो कंपनी है, वो बेसिक कंपनी है। वो समझो एक थर्ड पार्टी कंपनी है, समझो एक बड़ी कंपनी है, उसकी थर्ड पार्टी कंपनी है वो, यानी समझो एक बड़ी कंपनी को वो प्रोवाइड करते, तब वो बहुत ही स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनी होंगे, उसके शेयर्स मार्केट में लिस्टेड नहीं है। अभी वो बहुत छोटी कंपनी है, उसने जो IPO लाया या कुछ ऐसा मार्केट BSE में या NSE में वो रजिस्टर नहीं है कंपनी। अभी उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट इक्विटी बोलते हैं, यानी प्राइवेट इक्विटी ऐसा बोलते हैं। उसमें सिर्फ जो है ना जो ओनर है वो वही उसमें पैसा लगाता और वही इनकम लेता, वो है प्राइवेट इक्विटी। बट ये बाकी जो कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें वैसा नहीं है। समझो एक टाटा की एक आदि कंपनी है, उसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, तब आपके पास उसके ज़्यादा स्टेक्स है, तब आपको वो मीटिंग पे भी बुला सकते हैं, क्योंकि आप उसके शेयर होल्डर है, उसकी वजह से आपको अटेंड करने का भी उसमें मौका मिलता। बट एक प्राइवेट इक्विटी में ये चेना है जो रहते हैं वो वैसा नहीं रहता, वो प्राइवेट इक्विटी का अलग रहता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी वैसा है, आपको उसमें कुछ इन्वॉल्व रहने की जरूरत नहीं है, आप उसको आपके हिसाब से कभी भी क्लोज कर सकते हो। ऐसा उसका ड्यूरेशन भी रहता है 21 साल 15 साल, बट आपको उसको 5 साल में भी उसको बंद कर सकते हैं। बट मेरा ये कहना है कि आपने कौन सा भी इन्वेस्टमेंट किया है ना, उसको बेचने का उसमें नाम नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न मिलता ना, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही मिलता, शॉर्ट टर्म में नहीं मिलता। आप जो ट्रेडिंग करते लोग, ट्रेडिंग में जो लोग एक्सपर्ट हुए हैं, वो शॉर्ट टाइम में वो शॉर्ट
इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं, कमाते ही है लोग, बट ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है ना, इक्विटी इन्वेस्टमेंट को ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। उसमें जो रिटर्न चाहिए ना, आपको सालों साल इंतजार करना पड़ता, तब आपको वो रिटर्न मिलता। उसकी वजह से आपको जो है ना, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि आपको मालूम होना चाहिए कि शेयर्स, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स एंड प्राइवेट इक्विटी एक्चुअली क्या होता है। बहुत लोगों का डाउट है इसमें, उसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। बट आपको कुछ और दिक्कत रही ना, उसके ऊपर मैं और वीडियो बनाऊंगा। मैं ये बहुत सिंपल वीडियो इसलिए बनाता कि आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत एडवांस बनाने का भी है, बट मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि क्या है, बनाऊंगा उस स्टेज के ऊपर जाने कर, पर अभी तो मैं सोचूंगा नहीं, क्योंकि आपको ये बेसिक जो ज्ञान है वो मिलना चाहिए। उसकी वजह से मैं ये ऐसा शॉर्ट और सिंपल वीडियो बनाता। अभी आपको कुछ अलग वीडियो चाहिए तब आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।